ठीक है। तो जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये वाला जो है ऑन फोल्ड आता है। जब हम ऑन फोल्ड लिखते हैं तो इसकी मार्किंग हम ऐसे करते हैं, ये ऑन फोल्ड मतलब पेपर को फोल्ड करके या कपड़े को फोल्ड करके। तो ये लेंथ लेते हैं, दिस इज ए एंड बी एंड ए बी इज इक्वल टू फुल लेंथ प्लस 1/8 of an inch। करेक्ट, लिख लो। Right, on line AB we draw a perpendicular line from point A which is AC and AC is equal to half of across shoulder minus 1/8 of an inch। करेक्ट, हाफ ऑफ अक्रॉस शोल्डर, क्योंकि अब हम लोग इसको ऑन फोल्ड पे बना रहे हैं तो हम अक्रॉस शोल्डर का हाफ लेंगे माइनस 1/8 ऑफ एन इंच। अब मुझे पता चल गया सर ये और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे से अबाउट 7 to 6 इंचेस अप्रोक्सीमेट। आप इसको डॉटेड लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा इसके नीचे जब किसी भी पॉइंट को हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं मतलब वो एक डॉटेड लाइन है, करेक्ट। और ए बी पे हम लोग एक बी डी मार्क करेंगे विच इज योर सेंटर फ्रंट, ठीक है, बेस ऑफ द नेक से लेके वेस्ट लाइन तक विच इज आवर सेंटर फ्रंट। एडी इज BD इज सेंटर फ्रंट, ठीक है, जो भी मेजरमेंट आएगी, करेक्ट। अब ऑनलाइन AB फ्रॉम पॉइंट B वी मेक अनदर परपेंडिकुलर। AD is equal to center front, AB is equal to full length plus 1/8 inch। BD 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 B to D is center front। करेक्ट। अब एक B से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हम उसको मार्क करते हैं E, और BE is equal to half of bust arc plus 1/4 inch। बहुत बारी ये सवाल आता है कि हम लोग बेस पे A to B शोल्डर हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से लेके हम लोग वेस्ट तक मेजर कर रहे हैं, पर वेस्ट लाइन से हम लोग बस्ट आर्क क्यों कर रहे हैं? या तो वेस्ट आर्क होना चाहिए ना, वेस्ट लाइन होनी चाहिए, बट क्योंकि सिंस हम लोगों को यहाँ पे बस्ट आर्क चाहिए तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विच इज अनदर डॉटेड लाइन, इट शुड बी डॉटेड लाइन जो कि E से परपेंडिकुलरली अप जाएगी से अबाउट 9 to 10 इंचेस। सर एक बार इसको कैलकुलेट करना, जो ये B और E है ना, हाँ, ये जो ये बस्ट आर्क है ना, हाँ जी, ये 1/2 हाफ ऑफ बस्ट आर्क। सपोजिंग आपने यहाँ से पूरा बस्ट आर्क लिया है, हाँ जी, बट हम तो ऑन फोल्ड पे कर रहे हैं, अच्छा इसको हाफ तो ऑटोमेटिकली ले लेंगे। और यही कंफ्यूजन रहती है, मैं आपको बुक्स के नोट क्यों नहीं देता हूँ, वहां पे सीधा बस्ट आर्क लिखा होता है, बट हमें पता है कि इसको ऑन फोल्ड पे काटना है तो इसको हाफ ऑफ बस्ट आर्क करना है। जब आप जितनी भी आप सर्कमफ्रेंस में मेजरमेंट्स लेते हो उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हो हमेशा, बट जब आप एज टू एज अक्रॉस ले रहे हो तो उसको हाफ करोगे। सर्कमफ्रेंस में डिवाइडेड बाय 4, बट अब जब आप उसको एज टू एज ले रहे हो, अक्रॉस ले रहे हो, तो उसको हाफ करोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी फोल्डेड है। जब ये खुलेगा तो पूरा आएगा, करेक्ट। अब ये B to E पॉइंट करेक्ट हो गया हमारा, ये आएगा हाफ ऑफ बस्ट आर्क प्लस 1/4 इंचेस
और वहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं कि जितना ही हमारा बीई का डिस्टेंस होगा, यहाँ से हम जितनी भी मेजरमेंट लेंगे उतना ही डिस्टेंस होगा। करेक्ट? देख लो, बीई पे एक मार्किंग आएगी जो कि बीएफ होगा, और बीएफ होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बस्ट स्पैन minus 1/4 inches. करेक्ट? BE पे एक मार्किंग करेंगे जो कि B से E की तरफ जाते हुए एक F मार्क करेगा, और BF जो होगा इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ बस्ट स्पैन minus 1/4 inches. करेक्ट? हो गया हम क्लियर? अभी हम B से C वाला जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसके ऊपर एक डायगोनल मार्किंग करेंगे जो कि हमारा होगा शोल्डर स्लोप, और उसको हम लोग नाम करेंगे, उसका नेम देंगे उसको BG. इट शुड लाई समवेयर हियर, और इसका मार्क करेंगे G. सी पे क्यों नहीं आया? BG C से हमेशा नीचे आएगा। नहीं, मैं शोल्डर, सी तो हमारे शोल्डर है ना, शोल्डर लाइन है ना, ये AC है। हाँ जी। C से हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन नीचे की, इमेजिनरी लाइन। ये मतलब जो आप अपने जी ये चीज है ना हमारी? नहीं, ये दिस इज योर शोल्डर स्लोप। जब हम लोग यहाँ पे AC मार्क किया हम लोगों ने, तो हमने यहाँ पे दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज C। इस C से हम लोग नीचे आए, एक हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर थी या जो पैरेलल थी सेंटर फ्रंट से। करेक्ट? अब हम लोगों ने जो ये स्लोप ले रखी थी यहाँ से यहाँ तक, डिपेंड करता है, कई बार वो पूरे C पे आती है। कुछ लोगों के शोल्डर जो होते हैं वो ड्रूप होते ही नहीं, वो नेक लाइन से और शोल्डर बोन जो है बराबर होती है। पर मोस्ट कॉमनली हमारे जो फीमेल फिगर्स हैं उनका ये नीचे ही रहता है। तो ये स्लोप के कारण वो इसका अलग से वो जी, ये आएगी जी। हाँ, तो नीचे है। यहाँ से B पॉइंट है, और जब भी हम मार्क करेंगे G पे, या आपकी शोल्डर स्लोप डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से नीचे कितना आना है। तो कितना आना है ऑटोमेटिकली ये बात जब आप करोगे उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है? B to G जो है हमारी शोल्डर स्लोप है, BG इज इक्वल टू शोल्डर स्लोप। करेक्ट? अब हम लोग G से I मार्क करेंगे ऑन AC विच इज इक्वल टू शोल्डर लेंथ। ठीक है? शोल्डर लेंथ लिया था हमने, जब हमने मेजरमेंट लिया था शोल्डर लेंथ लिया था। अभी G से एक मार्क लगाएंगे ऑन AC जहां तक हमारा शोल्डर लेंथ की मेजरमेंट आएगी। हम लोग जब अपना मेजरिंग टेप रखते हैं ना, यहाँ से G से हम लोग इस मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, और जितना भी हमारा सपोज 5 इंच है तो 5 इंच, 4 इंच है तो 4 इंच, 6 इंच है तो 6 इंच, इस तरीके से AC को हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे जो कि हमारा शोल्डर लेंथ है। करेक्ट? GI इज आवर शोल्डर लेंथ। अब जब हम लोगों ने BD मार्क किया था तो हमें एक डॉटेड लाइन बनानी है जो कि परपेंडिकुलर और AB होगा से अबाउट 4 इंचेस। करेक्ट? अब I के ऊपर GI और I से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। AC पे है पर परपेंडिकुलर कहां से होगा? GI पे, क्योंकि ये टेढ़ी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आके ये ऐसे बनेगा। तो ये हमारा नेक स्पेस आ गया जो कि इसको D के पास आएगा। हाँ, I वाली लाइन से आप तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो G से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है D से, उसको जहां ये पॉइंट इंटरसेप्ट करेगा दैट विल डिफाइन योर नेक लाइन। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। अभी हम लोगों ने एक मेजरमेंट ली थी यहाँ पे स्ट्रैप लेंथ। पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेप्ट करेगी यहाँ पे
वो होगी स्ट्रैप लेंथ, और स्ट्रैप लेंथ जो है हमारा DI होगी ना सर, सेंटर लाइन, Yes. सेंटर लाइन DI वो भी कोई उतार दीजिए सेंटर फ्रंट। सेंटर फ्रंट BD है। सेंटर लाइन नेक लाइन क्यों क्या होती है नेक लाइन DID. This is perpendicular from I, which is intercepting the perpendicular from D. DI नहीं है, ये ऐसे है, यहाँ इस लाइन के ऊपर इस लाइन को इसने टच किया है, करेक्ट? ठीक है, और जो हम लोगों ने स्ट्रैप लेंथ लिया उसको हमने मार्क किया N. IN is equal to स्ट्रैप लेंथ. क्लियर हो? जब हम लोग यहाँ से अपना स्ट्रैप शोल्डर स्लोप ले रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ से बस्ट लाइन से क्रॉस करते हुए लिया, तो यहाँ से बस्ट डेप्थ जो है उसको हम लोग GH मार्क करेंगे, वॉट एवर इट इज. पहले से ये लाइन क्लियर करें. कौन सी वाली I लाइन? और E के बीच में जो N आया ना, हाँ. ये पूरे नीचे तक क्यों नहीं आया? E के पास इस आई वाली लाइन को जब आप स्ट्रैप लेंथ को लोगे इंच टेप को, जहां इस लाइन पे बैठेगा वहां पे आपको मार्क कर देना है. अच्छा कई बारी वो आपके ई के नीचे आएगा, कई बारी ई के बहुत ऊपर आएगा. डन? आगे चलो. अभी हम लोग GH मार्क करेंगे जो कि हमारा बस्ट डेप्थ होगा फ्रॉम द शोल्डर स्लोप. एक बस्ट डेप्थ हम लोग लेते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट, करेक्ट? हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट जो है हमारा A के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे एक हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से एक बस्ट डेप्थ लेते हैं जितना भी हमारा आएगा, और हम उसको मार्क करेंगे J. KJ इज आवर बस्ट डेप्थ फ्रॉम हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट. यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट आएगा हमारा वो होगा AJ. लिखो A to J इज इक्वल टू बस्ट डेप्थ. बस डेप्थ पूरा लिखना, बस डेप्थ पूरा लिखो, करेक्ट? अभी हम J से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स H, जो कि हमारा एग्जैक्ट बस स्पैन होगा, और वहां पे हम लोग मार्क करेंगे उसको K. इट मे फॉल ऑन H, इट मे गो बियॉन्ड H, इट मे गो अबव H, इट मे गो बिलो H, करेक्ट? H is our bust span, bust depth from shoulder slope, but JK is our bust depth from highest shoulder point, correct? और जो JK का होगा length, JK is equal to half of bust span. Correct? हाँ या ना? आपको समझ में आ रही है? क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप इसको परफॉर्म करोगे ऑन योर ब्राउन शीट, करेक्ट? मतलब J की जो होगा वो लेस होगा 1 1 2. नहीं भाई साहब, देखा ना आपने वहाँ पे? JK हाँ. बस्ट स्पैन का हाफ होगा. बस्ट स्पैन इज दिस, हम लोग फोल्ड पे कर रहे हैं तो हम हाफ लेंगे, हाफ लेंगे. करेक्ट? कंफ्यूज मत हो, मतलब एक चीजों को मिक्स मत करो, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखो, अपने आप से सेट हो जाएगा. फर्स्ट डे है, 4 बारी करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा. 50 बारी पूछो. हाँ, पर ये मैं काफी इसलिए ये आप मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि वो जो आप बार बार इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया है, करेक्ट? ये क्लियर हो गया? E और I वाला पॉइंट नहीं लिखा मैं, ये वाला करती हूँ, वो उसका N और I वाला. IN is our strap length, just strap length, which is intercepting dotted line from E.
बस, और कुछ याद नहीं रखना। जहां पे भी आए, जितना भी आई के ऊपर आप मेजरिंग टेप रखोगे, जितना आपका डिस्टेंस है स्ट्रैप लेंथ का, जो इस डॉटेड लाइन पे क्रॉस करेगा, वहां पे आपने उसको मार्क करना है एम। ठीक है जी। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे D to L, DJ के बीच में एक पॉइंट आएगा DL। अब DL क्या है? Which is half of DJ, exactly। ठीक है, इसको हम DJ को हाफ करेंगे तो यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे L, और फिर L के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे LM, which is again half of across chest। अक्रॉस फ्रंट है ना, मैंने लिखा, इसका हाफ होगा ये LM। L और M। LM ये तो हमें मेजरमेंट पता है, बट A से L तक कितना डिस्टेंस है, या D से L तक कितना डिस्टेंस है? D से L तक का डिस्टेंस है DJ का हाफ। करेक्ट। हम इसको यहां पे भी डिफाइन करते हैं। ये देखो, यहां पे हमारा बस स्पैन है, ठीक है, A2 बस डेप्थ है ना। अब A2J हमारा बस डेप्थ है, तो इस फ्रेंच कर्व को हमने कैसे प्लेस करना है? G, M एंड O। O से भी अगर आप इसकी डॉटेड लाइंस ले लोगे ना नीचे, तो इस लाइन पे ये फॉल होना चाहिए। देखो, G M को छूते हुए, और ये बेस इसका O वाली लाइन पे टच करेगा, और जैसे ही आप इसको ये ड्रॉ करोगे, ये आपका आर्म होल कर्व बन गया। इसको ये पॉइंट और इस लाइन के ऊपर फॉल करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको घुमा फिरा के देख लो, कहीं पे ऐसे आएगा, कहीं पे ऐसे आएगा, कहीं पे ऐसे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस कर्वेचर एंड बस लाइन। जैसे ही आप इसको रखोगे तो आपका ये आर्म होल बन जाएगा, और 99% डिग्री परसेंट ये फॉर्मूला फिट होता है। ये आपके बॉडीज पे एग्जैक्ट फिट होगा अगर मेजरमेंट सही ली होंगी, और सही तरीके से जैसे मैंने बताया इसको आप ड्राफ्ट करोगे। यही है सब कुछ। और जितना भी आप लोग ये सीखने आए हो ना यहाँ पे, फैशन या टेलरिंग या जो भी, ये फिट होगा तो गारमेंट फिट। यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो इसी को करेक्ट करना है। अगर आपका बनाया हुआ ये ड्राफ्ट आपको फिट नहीं हो रहा, मतलब कहीं मेजरमेंट खराब हो रखी है। और सब कुछ यही है और यही सब कुछ नहीं है। बताता हूं कैसे। बेसिक यही है कि आप ये सीखोगे तभी आगे कर पाओगे, और हर बारी हर बॉडी टाइप पे ये एग्जैक्टली नहीं आएगा, फिट आएगा। किसी का जब इसके बाद एक टर्म होती है जो ट्रूइंग होती है, ट्रूइंग ऑफ द बॉडी ब्लॉक। आप इसको काटोगे, आप पहले पेपर को प्लेस करके रखोगे कि आपको फिट आ रहा है, फिर आप उसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ लोगे, उसके ऊपर इसको काटोगे, सीम अलाउंसेस दोगे, स्टिच करोगे, फिर जिस बॉडी का है उस पर वेयर करके देखोगे। उसके बाद प्रोसेस आता है ट्रूइंग का। किसी को ये बैक की प्रॉब्लम है वो आगे है, कोई बैक पीछे है, किसी का हम्प ज्यादा है, तो जहां जहां से उसको जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बोलते हैं बॉडीज ब्लॉक ट्रूइंग। उसको काटो, स्लैश करो, गैप दो, जहां से उसको ज्यादा बड़ा दिख रहा है वहां से उसको पिंच करो, पिन लगाओ, फिर उसके बाद उस कपड़े को वापस आके रिप करो, जहां जहां से करेक्शंस है वो एक पेपर पे ट्रेस करो, प्रॉपर एग्जैक्ट बनाओ, फिर स्टिच करो, बॉडी को पहनाओ, 101% एक्यूरेसी आएगी। उसके बाद उस बॉडी ब्लॉक से आप जो मर्जी गारमेंट बनाओगे, एक क्लास बनेगा।
You will never face any kind